आज ऑन पैसिव में हम सफलता की गारंटी क्यों देते हैं, या फिर हमारी कंपनी ये बात क्यों कहती है कि वी आर इन इट टू इन इट। इसके पीछे रीजन ये है कि हम जिस कंपनी के संगठन में जुड़े थे, कंपनी ने जो संगठन बना रही थी, उसमें जब हम आए थे, उस नेट में जब हम आए थे, तो कंपनी ने कहा था और कंपनी ने कहा है कि वर्क हम करेंगे। मतलब प्रोडक्ट की सेलिंग की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। मतलब आप जिस संगठन में आए थे, आप जिस नेट में आए थे, उसका वर्क कंपनी करेगी। दैट्स मीन्स कि आपका एक नेटवर्क बनेगा और आने वाले समय में वही आपका नेटवर्क नेटवर्थ बनेगा, आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा और वही वैल्यू कन्वर्ट होंगे एक बेहतरीन एप्पल में, और वो एप्पल आपके परिवार को खुशियों से भर देगा। सो फ्रेंड्स, हम जिस संगठन की बात करते हैं उस संगठन के साथ हम खड़े रहें। ऐश हमारे साथ बेहतरीन तरीके से बैक ऑफिस में काम कर रहे हैं और बहुत ही कुछ सामने दिख रहा है। वर्ल्ड के सबसे पहले मिलियनेयर जेपल जेट्टी ने कहा था कि अगर आप सिर्फ एक साल पैसा कमाना चाहते हैं तो फसल लगाइए। फसल होगी, पैसे आएंगे, फिर खत्म। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर साल पैसे आए तो पेड़ लगाइए। पेड़ हर साल फल देंगे और आपको पैसे आएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी भर पैसे आए तो नेटवर्क बनाइए, संगठन बनाइए, इंसानों को इंसान से जोड़िए और फिर देखिए कि आप कितने बड़े अरबपति हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं रूपेश। दोस्तों, नेटवर्क की ताकत, संगठन की ताकत हर कोई जानता है। आज जो भी व्यक्ति वर्ल्ड में सफल है, या वही कंपनियां सफल हैं जिसने अपने नेटवर्क के साथ बेहतरीन संबंध स्थापित किया है और बेहतर ढंग से अपने नेटवर्क को संजोया है, और वही लोग आज सफल हैं। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेटवर्क की ताकत या फिर संगठन की ताकत, या संगठन में किसी व्यक्ति की इंपॉर्टेंस कितनी होती है जिस कारण से वो संगठन और व्यक्ति सफल हो जाता है। एक संगठन में एक व्यक्ति बहुत ही सक्रिय था। उसे काफी लोगों का प्यार था, उसकी हर कोई उसे चाहता था और उसकी सक्रियता के चलते संगठन बहुत ही बढ़िया जा रहा था। फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति उस संगठन से निष्क्रिय हो गया, वो दिखाई देना बंद हो गया और धीरे धीरे लोग उसे भूलने लगे। जो संगठन की अहमियत थी धीरे धीरे कम होने लगी। फिर एक बार उस संगठन के मुखिया उसके घर पे जाने का सोचे और उसके घर पे गए। जब वहां उसके घर पे गए, बहुत ठंड थी, ठंड की रात थी। उस व्यक्ति को देखे घर में अकेला बैठा हुआ है और आग ताप रहा है अलाव पे, बोरसी में, एक जिसमें आग जलती है, वो पॉट में वो आग ताप रहा है। बड़ी बड़ी लकड़ियां उसमें रखी हुई हैं। मुखिया चुपचाप वहां जाता है, उसे मिलता है। वो व्यक्ति जो था, घर में जो था, उसे देख के बड़ी खुशी होती है, कोई व्यक्ति आया है। बट दोनों बैठ के कोई बात नहीं हो रही होती है और वो आग दोनों सेंक रहे होते हैं अपने हाथों को। बहुत ठंड थी। उसके बाद क्या होता है कि दोनों कुछ नहीं बोल रहे होते हैं, दोनों के अंदर में कुछ कुछ बात चल रही होती है। वो मुखिया जो गया था उसके घर पे, वो लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा उस आग जलती हुई आग से बाहर निकाल के रख देता है, जो कि आग बहुत अच्छी तेज जल रही थी। वो लकड़ी में भी आग थी, चमक थी। वो लकड़ी को बाहर आग के उस बर्तन से बाहर रख देता है। धीरे धीरे जो लकड़ी बर्तन से बाहर निकाला गया था वो धीरे धीरे उसकी प्रकाश मध्यम होने लगती है और वो बुझ जाता है। फिर ऐसे करके 10 लकड़ियों में से एक एक करके वो बाहर रखते जाता है अलग अलग, और वो लगभग वो आग खत्म हो जाती है और धीरे धीरे सारी लकड़ियां बुझ जाती हैं और ठंड भी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता है, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और फिर क्या करता है, जो मुखिया गया था उसके घर पे, उसने फिर से एक लकड़ी को उस आग के बर्तन में रखता है, फिर दूसरे लकड़ी को रखता है, तीसरे लकड़ी को रखता है, और ऐसे करके जैसे ही तीसरे लकड़ी को रखता है और धीरे धीरे आग फिर सुलगना शुरू हो जाता है, ठंड खत्म होने लगती है और लकड़ियां जलने लगती है। ऐसे करके
2-3 लकड़ियां रखने के बाद जो सामने व्यक्ति बैठा हुआ था वो भी लकड़ियों को रखना शुरू करता है और एक अच्छी सी आग जलने लगती है और फिर दोनों और वहां पे गर्मी लगने लगती है और ठंड खत्म हो जाती है और फिर चमक बढ़ जाती है। दोनों कुछ नहीं बोलते हैं। उसके बाद मुखिया सिर्फ इतना बोलता है कि अब मैं जा रहा हूं, और वो व्यक्ति उठ के उसे दरवाजे तक छोड़ने जाता है और दरवाजे पर छोड़ते हुए मुखिया को धन्यवाद बोलता है और बोलता है कि आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने वो लकड़ी को देखा, जैसे ही वो लकड़ी संगठन से अलग हुई उसकी आग धीरे धीरे कम हो गई और बुझ गई। और ऐसे ही संगठन से, नेटवर्क से जैसे जैसे लोग बाहर निकलते जाते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने जाती है। और फिर जब जैसे ही लोग एक साथ मिल जाते हैं वो आग, वो चमक इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसकी तपिश से सारी दुनिया, सारा रूम चमकने लगता है। दोस्तों, नेटवर्क में बहुत ताकत होती है, संगठन में बहुत ताकत होती है। कोई व्यक्ति अगर यह कहता है कि मैंने संगठन बनाया है तो यह पॉसिबल नहीं है। मैंने नहीं, हमने संगठन बनाया है, हमारी संगठन है, हमारा नेटवर्क है। फ्रेंड्स, ताकत संगठन में होती है। इसीलिए आज नेटवर्क की जो बात होती है, नेटवर्क, उसको बोलते हैं नेटवर्थ। आपका नेटवर्क ही कल के डेट में आपका नेटवर्थ बनाएगा। ईमानदार रहें, संगठन के साथ ईमानदारी बरतें, आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी।